हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरियल करंट अफेयर का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जो कि अर्धवार्षिकी 2023 के नाम से मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उस बुक के लास्ट में 12 प्रैक्टिस सेट है, वो एक एक प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देख रहे हैं। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले के 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया। तो यह किस शहर में किया गया है? त्रिवेंद्रपुरम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो शुरू किया है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के द्वारा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, नेपाल जो है वो इसका संस्थापक सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू किया है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो है गरीब बहनों को प्रति माह 100 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करना। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के कुछ अन्य योजनाएं भी आपको ध्यान रखना है, जैसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि कहाँ हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, यह आपको बताना है। बोला अहमद टिनुबू ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं, ये बिल्कुल सही है। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। एसएस दुबे जो कि लेखा महानियंत्रक बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो जो है वो गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी में। इसका जो लक्ष्य है वो पारंपरिक दवाओं को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। इसका जो शुभारंभ है वो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस वॉल्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। तो यह कौन सुनाया है? बेलारूस सुनाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। इनको जो यह 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, ये लोक व्यवस्था बिगाड़ने वाली गतिविधियां करने और साथ ही साथ उसको वित्त पोषण करने और तस्करी के मामले में इनको यह सज़ा जो है वो सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। तो ताली निर्वाचन क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेखानी जाखलू निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। तो हेखानी जाखलू जो है वो नागालैंड राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। याद रखिएगा एक और नाम, वो नाम है सलहोतु ओनुओ, ठीक है, सलहोतु ओनुओ क्रोस। ये नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली हैं, यह भी नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर जो है वो स्थापित किया है। तो यह कहाँ? झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना हुई है कब? 1975 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। और जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुरदीप सिंह, जो चेयरमैन और एमडी हैं एनटीपीसी के।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उदाहरण प्रणाली जो है वो अपनाने की घोषणा किया है। तो तटस्थ उदाहरण प्रणाली जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट। ये जो तटस्थ उदाहरण प्रणाली है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देने के लिए एक समान पद्धति सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को ब्लैंक से कहां से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीनगर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका थीम जो था वो एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत था, बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 27 फरवरी 2023 को ब्लैंक में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी किया है। तो यह जो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुआ है, बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु। बेंगलुरु से याद रखिएगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भी जो है वो बेंगलुरु में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोपाल में। भोपाल से एक चीज़ और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर भी भोपाल ही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में बानी बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा वॉश क्रैश बैरियर बनाया जा रहा है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है। तो यह किस राज्य में बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को कि सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य भी महाराष्ट्र ही बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। तो कर्नाटक जीता है मेघालय को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विजेता पूछेगा तो कर्नाटक और उप विजेता पूछेगा तब कौन हो जाएगा, तब हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है कि हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया। तो 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हेड एम्बेसडर जो है वो नामित किया है। तो सेवलॉन इंडिया जो है वो सचिन तेंदुलकर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया। तो नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 का पहला चरण जो है वो INS विक्रांत पर आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत पर। नौसेना अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो अभी 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला प्रीमियम लीग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका पहला सीजन जो है वो मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया, बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें पाँच फ्रेंचाइजियों ने हिस्सा लिया, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। महिला प्रीमियम लीग से याद रखिएगा, महिला प्रीमियम लीग का विजेता जो है वो है मुंबई इंडियंस, ध्यान रखिए ना है आपको। नेक्स्ट है कि किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं जो भारोत्तोलन से संबंधित है, जिनका नाम है मीराबाई चानू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। वर्ष 2023 का थीम जो था वो पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है, बिल्कुल सही है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स
है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अभियान जो है वो राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों, क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और इसके सदस्य देश कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। तो यह जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी बैठक? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? प्रधानमंत्री शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है वो शामिल होंगे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है। 2023 में भारत का जो रैंक है वो 126 है और 2022 में कितना था? 2022 में 136 था। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे कौन है? डेनमार्क, और आइसलैंड है तीसरे नंबर पे। सबसे लास्ट स्थान पर कौन है? लास्ट स्थान पर है अफगानिस्तान, और इसको जारी कौन करता है? इसका जो जारी करता है वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। तो यहाँ तीनों कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो यह हुआ है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस जो है वो पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है पेरिस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम जो है वो रानी रामपाल के नाम से बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो यह किस देश ने किया है? फिनलैंड ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। तो यह कहाँ में उसका उद्घाटन हुआ है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, सही है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है। चार जो है वो विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है, और भारत जो है वो विश्व में 8वां सबसे सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो ये चारों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 1 2 3 4 चारों सही है। नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो यह जो शिव शंकरी हैं वो किस भाषा के? तमिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। भारत का जो लिंगानुपात है 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो जाएगा। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है।
नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत सत्य है, ये आपको बताना है। कह रहा है 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। बिल्कुल सही है। 2013-17 और 2018-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। बिल्कुल सही है। दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है यूएसए के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका से एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था वो अमेरिका ही था। नेक्स्ट है कि चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया है? तो ये मेडागास्कर को भी किया है, मलावी को भी किया है, मोजाम्बिक को भी किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो वो किनको चुना गया है? सर डेविड चिपरफील्ड, जो कि एक ब्रिटिश वास्तुकार हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकॉन लीडिंग स्वच्छता बिन्स पुरस्कार 2023 की घोषणा किया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। एक चीज़ और याद रखिएगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल भी शुरू किया गया है। नगर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि सलहौतु ओनुओ क्रूस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि यह जो है वो नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर जो है उनका नाम है एल ए गणेशन। नेक्स्ट है कि ग्रुप कैप्टन कौन है जो भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं? तो उनका नाम है शालिजा धामी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शालिजा धामी। वायुसेना की अगर हम लोग बात करते हैं तो वायुसेना अध्यक्ष अभी हैं 27वां, जिनका नाम है BR चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो दोहा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोहा में। नेक्स्ट है कि 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि 32वां व्यास सम्मान 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। बिल्कुल सही है। और यह पुरस्कार जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह किस देश का है मेरापी ज्वालामुखी? इंडोनेशिया का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो यह दिया है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लॉन्च किया है?
तो किस संस्था ने किया है? यह किया है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो कब की गई है? 1950 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संस्था द्वारा गौशालों की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने हेतु ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों के उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। तो यह जो है वो किस संस्था के द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा गठित एक संस्थान है जिसको कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? तो यह शुरू किया है कोलंबिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। कोलंबिया जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है बोगोटा। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर ले सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।